जय हिंद दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक दिन क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब मन तो था लेने का, लेकिन थोड़ी तबीयत ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं है। और थोड़ा सा क्योंकि अभी दशहरा चल रहा था, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा नॉइस ज्यादा था, जिसकी वजह से क्लास शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। क्योंकि पास में ही हमारा जगराता लगा हुआ था, घर के पास में ही। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉइस ज्यादा था, इस वजह से क्लास नहीं शूट हुई। बाकी आज हम कंटिन्यू करेंगे। सेंटेंस आप कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के सारी बातें हमने कर चुकी हैं पूरे अच्छे तरीके से, और अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे। संघर्ष बैच चल ही रहा, आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश देंगे। इसमें आपका टाइप्स ऑफ बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक टू एडवांस, एडवांस की बात हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो है हम इंग्लिश को बेसिक से एडवांस सीख ही रहे हैं, साथ साथ जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम तक अब तक बेसिक से सीख चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको भी हमने जान लिया है। अब हमारा चल रहा है टेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? ठीक है, टेंस चल रहा है। ठीक है, तो टेंस को हम पूरी बारीकी से एक एक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, और जिन भी बच्चों का अभी सीआईएसएफ का जो है ना, सीआईएसएफ का एग्जाम होने वाला है ना, अभी 30-31 तारीख को है। कितने को है? 30-31 तारीख को है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और हाँ, आपका सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल का भी टीयर 2 का सेकंड एग्जाम लग गया है आपका। ठीक है, तो अभी हमने शायद नहीं देखा, शायद किस दिन कितने तारीख को है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए इस पे। ठीक है, बाकी सीएचएसएल का आपका टीयर ठीक सेकंड का आपका एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश की तैयारी पूरी प्रॉपर में समय काम आएगी। ठीक है, इसलिए आप हम स्टार्ट करते हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, तो अगर हम बात करें, आज हम देखेंगे सबसे पहले टेंस आपके तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिनके बारे में बात कर लिए हैं। सबसे पहले आपका बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ये इसमें आप देख रहे होंगे कि दो चीजें लिखी गई हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और कब लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों सेम होते हैं? देखो दोस्तों, थोड़ी सी बातें अलग हम बात समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, इसको हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको रूल इतना लगाना है कि जब भी आपका इज, आई एम, आर, यानी कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि इज, एम, आर आपका ये क्या है, प्राइमरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और प्रेजेंट मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इज, एम, आर आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब वर्ब वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से एक एक बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर आनी चाहिए ताकि हमें टेंस क्लियर हो जाए। तो मतलब कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जब इज, एम, आर, जब जब इज, एम, आर के बाद तुरंत क्या आ जाए, नाउन आ जाए। क्या जाए, नाउन। अब जब जैसे इज, एम, आर आपका मेन वर्ब शो करेगा, ये किसका फील कराने लगता है, मेन वर्ब का। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन। तो ये आपको दिखाने लगता है क्या, स्टेट वर्ब दिखाने लगता है। बेसिक क्लास में पढ़े ही थे, स्टेट वर्ब का काम करने लगता है। जैसे स्टेट वर्ब का काम करता है तो ये आपका वही टेंस किसमें कहलाता है, आपका सिंपल प्रेजेंट में। जैसे हमने बोला भी, राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, राम क्या है, आपका स्टूडेंट है। तो अब राम आपके स्टूडेंट क्या है, नाउन। नाउन के पहले क्या आपका ये आई है, यहाँ पर इज, इज आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म आई, तो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इज हम स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। अब बात हम करते हैं किसकी बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहां से आपकी एरर बहुत ज्यादा आती है दोस्तों। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। ठीक है, इसकी पहचान देखो, प्रेजेंट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे काम, वो एक्शंस जो कंप्लीट नहीं हुए, ना तो ये पता है कि अभी कंप्लीट हुए, ना पता है कि कंप्लीट, ना इसमें पता चले कि हो रहा है, और ना पता चले कि हो गया है। मतलब बस काम अभी अभी कुछ समय पहले, कुछ बस तुरंत अभी खत्म होने वाला है, जो वर्तमान है, जो निश्चित है, अभी 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 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना पता चलता है कि आप लोग कि खत्म कब होगा, और ना पता चलता कि खत्म हो गया है, और ना ये भी नहीं पता कि चल रहा है। मतलब बस अभी कुछ देर में खत्म भी हो सकता है, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने की कार पे, इसको भी हम नहीं कह सकते, मतलब चल रहा है, बस इसका अभी है वर्तमान में। तो ये आपको होता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान सिंपल सी है, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। और इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल से इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट है आपका। बात समझ गए। अगर हम इसका सिंपल है यही है। और एक बात ध्यान ध्यान रखो आप लोग कि वर्ब जितनी भी होती हैं, जितनी भी वर्ब होती है वो हमेशा अपने प्यूलर फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, प्यूलर फॉर्म में होती है। और उनकी प्यूलर फॉर्म ही हमेशा क्या होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यही बात होती है। इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका आ गया क्या, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ गया, तो वर्ब भी क्या लेती है आपकी सिंगुलर। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सारी वर्ब क्या होती है प्यूलर, इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम किस क्या जोड़ते हैं इसमें, यस या यस जोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो ये बात समझ गए। तो सिंगुलर प्यूलर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बात समझ गए। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे हम सब्जेक्ट समझते हैं, जैसे ठीक है, रमेश प्लेस, ठीक है, क्रिकेट। ठीक है, रमेश प्लेस क्रिकेट। अब रमेश यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट, प्लेस क्या होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और क्रिकेट आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो रमेश क्या है आपका सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर के साथ क्या लेता है वर्ब, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्यूलर सब्जेक्ट प्यूलर वर्ब। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये भी क्या लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पर आगे आपके आ गया प्यूलर सब्जेक्ट, तो क्या ले लेगा प्यूलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्यूलर सब्जेक्ट प्यूलर वर्ब। क्या बोला बात हमारी साथ साथ बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्यूलर सब्जेक्ट प्यूलर वर्ब। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। बात समझ गए। तो जिस यहाँ पर नाम क्या था सिंगुलर था, तो वर्ब भी क्या लेंगे सिंगुलर, क्योंकि प्ले आपकी क्या है प्यूलर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस का इस्तेमाल किए। ठीक है, तो राम प्लेस क्रिकेट। बात समझ गए, ये क्लियर हो गई बातें। अगर यहीं पर हम बात करें निगेटिव की, यहीं पर समझ लेते हैं सारी बातें। ठीक है, तो थोड़ा बेटर होगा आपको। ठीक है, और यहीं पर हम बात करें अगर, ठीक है, तो अगर यहीं पर हम बात करें नेगेटिव की, कितनी बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, हम वहां पर पढ़े थे ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। तो हम इसमें 3 सेंटेंस का ज्यादा यूज करेंगे, कितना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, क्योंकि पूरा टेंस में यही चलेंगे। आपको ज्यादातर एरर यहीं से 3 से मिलेगी। ठीक है, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, इन सब का यूज पैसिव और जो डायरेक्ट में यूज ज्यादा देखने को मिलता है। आपको 3 सेंटेंस ही ज्यादा मिलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो ये जो भी बताया हमने स्ट्रक्चर, जो भी हम समझाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव का रूल था। क्या था, किसका था, अफर्मेटिव का रूल था, अफर्मेटिव का था। अब हम किसको देखते हैं, इन निगेटिव में। निगेटिव में कुछ नहीं करते दोस्तों, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट मतलब जानते हो, फर्स्ट फॉर्म होती है तो पता ही तुम लोग को, सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए, तो निगेटिव निगेटिव हमेशा क्या लेता है नॉट, और नॉट की हमेशा सब्जेक्ट की कितनी फॉर्म, कितनी पोजीशन होती है, थर्ड। तो अभी अगर हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन हो जाएगी, लेकिन चाहिए क्या, थर्ड पोजीशन। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब है ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडवर्ब आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रखते ज्यादातर, इसको हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो क्या रखते हैं यहाँ पर डज, अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्यूलर है तो डू। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, और प्लस में वर्ब की यहाँ पर क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। जैसे समझो आप लोग, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है, दे प्यूलर है तो दे डू नॉट, ठीक है, प्ले, ठीक है, क्या लिखेंगे हॉकी। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, यानी वे क्या करते हैं, हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो प्यूलर है, प्यूलर सब्जेक्ट प्यूलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब जैसे यहाँ पर अभी आपका क्या जाए, यहाँ पर आप मान लो आ जाए, रामू डज नॉट कुक फूड। ठीक है, रामू डज नॉट कुक फूड। तो रामू क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्यूलर के साथ प्यूलर वर्ब। अब ध्यान देना, डू आपकी क्या है, डू आपकी क्या है आपकी, तो आपका टू डू बेस फॉर्म है आपका, प्राइमरी वर्ब में आती हैं आप सबकी सब। ठीक है, तो आपका डू क्या हो गया प्यूलर है, और इसी में देखो जैसे, अरे यार सिंपल समझो, जैसे यहाँ था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्यूलर है, तो सारी वर्ब प्यूलर होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो डू भी आपका क्या है प्यूलर वर्ब है, और यहाँ पर देखो डू भी है आपका, इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया हमने, ईएस जोड़े हैं, बस इतना समझ लो आराम से। तो आप लोग समझ गए। ठीक, नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं हम किसको,
इंटरोगेटिव की। देखो सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव आपकी दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप और आपका एक होता है आपका WH टाइप। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। यस नो टाइप में क्या होता है, सिंपल वही जो आपका होता है यहाँ पर ना, डू और डज, ठीक है। डू और डज, नॉट नहीं आएगा, नॉट आएगा निगेटिव हो जाएगा, याद रखना। तो डू और डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब होता है सबसे पहले क्या चाहिए इसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद मेनू की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि सीधा एक्शन वर्ब है, सारी की सारी एक्शन वर्ब आ रही हैं जो फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही हैं, तो हम डायरेक्ट एक्शन वर्ब को तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तरह यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्शन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के लिए हम प्राइमरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, प्राइमरी में प्रेजेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। तो सॉरी, यहाँ पर हम डू और डच का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही, उसके बाद क्या आपका आएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब सिंगुलर के साथ जानते हो डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो डू क्या है आपका, ये आपका क्या, यू आपका क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा डू यू वांट। बात समझ गए। आगे पर सिंगुलर होता है, यहाँ पर क्या होता है डज। अब इसलिए कि हम डज ही वर्क, ठीक है, क्या वह करना चाहता है, क्या वह अपना काम करना चाहता है, क्या अपना होमवर्क करना चाहता है, तो यहाँ पर ये होगा WH टाइप लगाना है, तो WH टाइप इसी के आगे क्या जोड़ देंगे, वर्ड जोड़ देंगे। व्हाई डज ही वर्क, वो अपना वह क्यों करना चाहता है, वह क्यों करना चाहता है, मतलब कि वह क्यों चाहता है। तो मतलब कि जब भी यस नो टाइप किया गया, अगर WH टाइप वर्ड आ जाए, व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, विच आ जाए, ठीक है, हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, जितने भी WH टाइप वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इनके बारे में जब प्रोनाउंस वाला टॉपिक चलेगा बढ़िया डिटेल समझेंगे। तो बात समझ गए, यहाँ पर जानते सब कुछ रहो, यहाँ एक बार चेहरे से रूबरू हो जाओ, ताकि वहां जब पढ़ेंगे ना तो तुम बढ़िया से समझाएंगे। बात समझ गए, नेगेटिव समझ लिए, अफर्मेटिव समझ लिए और इंटेरोगेटिव समझ लिए। अब इसके हम बात करते हैं। अब सारी बातें आपको समझा दी हमने, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यूज यहाँ पर बता दिए, सारी बातें हो गई आपकी। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट की ओर। देखो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, वर्ब के पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट, इसकी क्या आपकी पहचान है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बातें आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका विशेष रूल है जहां से एरर बनती है। अब जितनी बातें करेंगे तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बैठेंगे, इसलिए समझना ध्यान से। इस टेंस में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रेगुलर एक्शन हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रेगुलर एक्शन हो, हैबिचुअल सेक्शन हो, ठीक है, हैबिचुअल सेक्शन हो, और एक बात आती है यहाँ पर क्लाज के रूप में यूज करते हैं, उसको हम कंडीशनल वर्ड बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम उनसे बने सेंटेंस को क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब बात करेंगे, और जैसे कोई, हाँ, और जैसे कोई वर्क यदि फिक्स है, अगले दिन, अगले मंथ, अगले वीक में जो फिक्स है, फ्यूचर में अगर कोई काम फिक्स होता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंतर्गत रखा जाता है। एक एक को हम समझेंगे पारी पारी से, लेकिन एक बार हम पूरा समझा देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर और हैबिचुअल सेक्शंस क्लाज या कंडीशनल सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, सबको समझते हैं। अब एक एक को हम पकड़ के आराम से समझते हुए चलते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। अब ध्यान देना, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सदैव सत्य हो, जो सदैव सत्य हो। अब जैसे क्या है कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सारी बातें, पानी जो है बॉइलिंग करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और हाँ उनका ट्रांसलेट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य क्या है, पृथ्वी का, सॉरी, सूर्य जो है क्या पूर्व में निकलता है। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट का, अब सूर्य क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो राइज इसका होता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है,
तो इसमें क्या लगा देंगे, यस, ते बन जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगला सेंटेंस याद करें, ये भी है, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो वाटर इज द बॉइलिंग, अब ध्यान देना, वाटर इज बॉइलिंग आईएनजी फॉर्म लगा है, जो कि क्या है, कंटिन्यूस में है, गलत है। अब देखो साथ साथ हम मिरर भी कराते जाना, आपको एग्जाम मिरर ऐसे आएगी, तो वाटर इज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ बॉइलिंग नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो इसका होगा यहाँ पर वाटर बॉइल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ना, तो वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस, क्या 800 डिग्री सेल्सियस, तो ए इसमें एरर थी, बात समझ गए ना आप लोग, ठीक है, क्लियर हो रही बातें, चलो ठीक है, बात करते हैं। अब देखो इसमें क्लास, अब क्लास के रूप में यानी कंडीशनल वर्ड, इसको CW जो है ना, ये क्लास वर्क नहीं है, इसको बोलते हैं कंडीशनल वर्ड, ठीक है, कंडीशनल वर्ड, जैसे व्हेन, जब, इफ, यदि, अनलेस, अनटिल, जब तक की नहीं, जैसे कहते नहीं है, मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक तुम जाना मत, बोलते हैं सेंटेंस, कंडीशनल का मतलब जो कंडीशन लगा के बोलते हैं, बशर्ते तुमने मुझे मारा है ना मैं तुमको मारूंगा, ऐसे बोलते नहीं है, जो कंडीशन लगा के बोलते हैं, ऐसे एज सुन एज, जल्दी, ठीक है, और एज लॉन्ग एज, जल्दी फिलहाल, इन केस, यहाँ काम रहेगा, इन केस, यदि, बशर्ते, बिफोर, ठीक है, पहले से ही, आफ्टर बाद में होता ही है, कंडीशन की तरह इस्तेमाल करते, सारी बात करेंगे, प्रोवाइड, बशर्ते, कहते नहीं है, तुमने मेरा नुकसान किया, बशर्ते मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ, इसलिए, तो एक कंडीशन जो लगा के बोलते हैं ना, ये सारे कंडीशनल वर्ड कहलाते हैं, और इनसे बनने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। बहुत है, यहाँ से एरर बहुत आती है हर एग्जाम में भैया दोस्तों, 1 नंबर आपका पक्का देगा आपको, यहाँ पर याद रखना, बहुत ज्यादा यहाँ से, इसमें से ज्यादा हम बात करें तो दुइये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, एक आपका आता है मेन जो आपका होता है रेगुलर हैबिचुअल सेक्शंस, और कंडीशनल से, कंडीशनल से एरर ज्यादा बनती है। अब इसको देखिए स्ट्रक्चर समझना आप लोग, कंडीशनल वर्ड आएगा, इसमें से व्हेन आएगा, इफ आएगा, अब इसका हम एग्जांपल की बात करेंगे, व्हेन, इफ, एज, अंटिल, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड, ये इसका मतलब यहाँ पर कंडीशनल वर्ड में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर एस लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल, आपको प्लूरल के लिए एस नहीं लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बस, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट बिल या सेल, उसके बाद बेस फॉर्म, क्योंकि बिल सेल फ्यूचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बिल सेल लेता है, फ्यूचर की पहचान क्या है, बिल सेल, प्रेजेंट की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस प्रेजेंट, इनकी पहचान समझ जाओगे, बात बन जाएगी। अब ध्यान देना, एक बात को हमेशा याद रखना कि कंडीशनल सेंटेंस वही होगा जिसमें कंडीशनल वर्ड यूज होगा, और कंडीशनल वर्ड उसी सेंटेंस के पहले लगेगा जो टेंस आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कभी भी। अब जैसे यहाँ पर विल सेल है ना, फ्यूचर के साथ इन दोनों का जो पेयर चलेगा, हमेशा याद रखना, फिक्स है ये पेयर चलेगा, कंडीशनल वर्ड के बाद तुरंत उसके कंडीशनल वर्ड के बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और फिर आगे या पीछे उसके अगर आगे कामा लगा के जो अगला सेंटेंस है वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, अगर आगे है तो आगे लगेगा। तो एग्जांपल हम समझेंगे अभी, इसी को कहते हैं हम क्लास, क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा विल सिंग अ सॉन्ग एज सून एज यू विल रीच देयर। अब देखो एज सून एज यहाँ पर क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है, बीच में आया है, इसके पहले वाला सेंटेंस आपको देखना है, इसके बाद वाला कंडीशनल वर्ड के बाद वाला सेंटेंस आपका किसमें होगा, हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एज सून एज के बाद यहाँ पर क्या है, विल है, विल ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, यू रीच ही होगा, क्योंकि आपका यू आपका प्यूलर है तो प्यूलर के साथ प्यूलर होगी, तो यहाँ पर होगा राधा, ये सही है, राधा सही है, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गाएगी, एज सून एज, जल्द ही, जैसे ही जल्दी ही, यू रीच देयर, जैसे ही तुम वहां पर पहुंचोगे, यानी जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक राधा गीत नहीं गाएगी। तो दोस्तों मतलब समझ गए ना, कंडीशनल वर्ड के बाद तुरंत वाला सेंटेंस, कंडीशनल के बाद वाला, मेरी बात समझना, अगर कंडीशनल वर्ड बीच में आता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, हमेशा इसके बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अगर ये बीच में आता है तो इसके पहले वाला सेंटेंस आपका किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, उसके बाद वाला किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये पहले आता है, अगर ये कंडीशन जैसे यहाँ पर आ जाता भी, एज सून एज यू रीच्ड देयर, फिर कामा करके लगाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बात समझना, ये स्ट्रक्चर देखो, जैसे अभी आएगा, मोहित विल नॉट
गिव मी मनी, मोहित विल नॉट गिव मी मनी इन केस, यदि यू हैव अब्यूज हिम, मोहित को मैं मोहित मुझको पैसा नहीं देगा, मुझको पैसा नहीं देगा, इन केस यदि यू हैव अब्यूज। अब देखना कंडीशन वर्ड है ना, इसके बाद क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर यू के बाद क्या आया है, हैव के बाद यहाँ पर क्या आई है, वर्ब आई हुई है, एब्यूज, क्योंकि हैव को शो कर रहा है क्या, परफेक्ट टेंस जा रहा है ना, तो हैव यहाँ पर ना होकर के क्या होगा, यू एब्यूज हिम, हैव नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए में, तो यू हैव कटेगा, यू एब्यूज हिम, यू आपका क्या है, प्यूलर है, प्यूलर के साथ प्यूलर एब्यूज हिम हो जाएगा। तो यानी मोहित मुझको पैसा नहीं देगा यदि तुम मुझसे क्या करोगे, गाली दोगे। अब कोई किसी को गाली दोगे तुम्हें पैसा देगा, कुछ नहीं देगा। अब देखना ध्यान से, अब ये तो रहा बीच में आएगा तब कैसे होगा, अब शुरुआत में जैसे आ जाए इफ। अब देखो हमेशा याद रखना है कि कंडीशनल वर्ड के बाद जो भी टेंस होगा वो किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ रोहित स्टडीज किसमें आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रोहित क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, तो स्टडीज हो गया यहाँ पर। तो इफ रोहित स्टडीज इंग्लिश विद अस, कामा करके ये वाला सेंटेंस अब किसमें होगा, किसमें होगा, ये प्रेजेंट, केवल कंडीशनल वर्ड के बाद वाला भी आपका सेंटेंस रहेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। उसके बाद आगे या पीछे क्या लगेगा, अगर आगे वाला सेंटेंस है तब भी आपका किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो अर्न ना होकर के क्या होगा यहाँ पर, ही विल अर्न होगा, अर्न मनी होगा। तो ये बात समझ गए, क्लियर हो गई। ऐसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, सूरज वांट्स, वांट है ना, ये वांट ये शो करता है बिल नॉट को, किसको शो करता है, बिल नॉट को। क्वेश्चन टैग जो प्लेलिस्ट यथा सीरीज फॉलो की है वहां पर सारी बातें हैं। सूरज वांट डांस यूजलेस, अब यूजलेस के बाद नाउन वाला कौन सा टेंस आएगा आपका। और हाँ एक बात और बता दें, जो क्या है, जो यहाँ पर क्या है आपका, जो यहाँ पर है अनलेस और अनटिल, ये दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है। और ये निगेटिव वर्ड है ना, तो इनके बाद, इनके तुरंत बाद, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव हमेशा जानते हो ना कि निगेटिव वर्ड का यूज किस में करते हैं, निगेटिव में ही करते हैं, ठीक है, तो ये बात रखना। तो अनलेस, इनको इंट्रोगेटिव और निगेटिव में यूज करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं यूज करते। तो अनलेस यू डोंट गिव हर मनी, तो इसके बाद क्या आना चाहिए हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देख रहे हो है, लेकिन इसके पहले वाला क्या आना चाहिए, अगर सेंटेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर क्या है, विल नॉट है, विल नॉट नहीं होगा, क्या यहाँ पर विल नॉट है ना, क्या है, वांट है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद वाला देखो, अनलेस अनटिल के बाद वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो आपका निगेटिव में होगा, लेकिन इसके पहले वाला जो फ्यूचर वाला है वो क्या है, वो निगेटिव में ना होकर के वो अफर्मेटिव में होगा, और उसके साथ क्या लगेगा, बिल अकेले। तो सूरज बिल क्या लगेगा, सूरज विल, ठीक है, विल नॉट, फ्यूचर होना चाहिए, क्या आपका, ये आपका है। तो सूरज विल डांस अनलेस यू डोंट गिव हर मनी। तो ये आपका सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, सारे एग्जांपल्स के कंडीशंस के हो गए, ठीक है, बातें आपको सारी समझ में आ गई। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग घबराइए, पहले समझ लीजिए इसको। अब ध्यान देना, एक बात आती है आपकी रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल, यहाँ क्वेश्चन बहुत आता है आपका हैबिचुअल, जो कुछ वर्ड है जो कि आपके डेली हैबिट में या डेली यूज, रेगुलर में यूज होते हैं, तो उनको जानकारी होना चाहिए। जैसे आपका आ जाता है ऑफन, यहाँ से डायरेक्ट टीचर देखने को मिलती है, सेंटेंस में आपको दिख जाएगा, सेल्डम दिख जाए, ऑफन दिख जाए, यूजली दिख जाए, नेवर दिख जाए, ओकेजनली दिख जाए, समटाइम्स, नॉर्मली, ऑलवेज, जनरली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, एवरी मंथ, ये सारी ये सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ट्यूसडे, ट्विस मंथ, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, वन डे, नॉर्मली, ऑलवेज, जनरली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, यूजली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। ये सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस में ये जैसे देखने को आपको मिल जाते हैं, तुरंत जान लीजिए कि वो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सिंपल सी बात, इसकी पहचान यही है, बात समझ गए। अब जैसे देखते हैं, ठीक है, ही ऑलवेज वॉक्ड डेली, क्या ये सही है, कौन सा टेंस है आपका, पहला नंबर। तो देखो यहाँ दो ही सेंटेंस आ गए, ऑलवेज भी आ गया, डेली भी आ गया, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप मिल जाए आपको। तो ही ऑलवेज वॉक्ड, इतना भी होता अगर तो ऑलवेज आया आपका, ऑलवेज हो, डेली हो, एवरीडे हो, एवरी मंथ हो, ये सारी चीजें आती है, किसमें से आपका सेंटेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ वॉक्ड है, यहाँ वॉक्ड ना होकर के क्या होगा, यहाँ पर वॉक्स होगा, क्या होगा, वॉक्स, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वह भी क्या होगी, सिंगुलर। तो ही वॉक्स, ही ऑलवेज वॉक्स डेली, ये आपके हो जाएगा। देखो हम ईरर भी आपको साथ साथ करवा रहे हैं, ईरर इसलिए साथ साथ करवा रहे हैं कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अब इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहां करना अपना आराम से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रहेगा कृष्णा
प्रेड टू लॉर्ड कृष्णा एवरीडे। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कौन शो कर रहा है, ये वर्ड शो कर रहा है, ये वर्ड एवरीडे, यही वर्ड तुमको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, किस में जाएगा। तो कृष्णा प्रेड टू लॉर्ड कृष्णा, यानी कृष्णा भगवान कृष्णा की पूजा करते हैं एवरीडे, प्रत्येक दिन। यहाँ पर कृष्णा कोई, ठीक है, कोई बंदा है, उसका नाम है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, एवरीडे बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो फिर सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रेड ना होकर के क्या होगा, यहाँ पर प्रेज होगा। क्या होगा, प्रेज होगा, क्योंकि यहाँ पर चाहिए क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कृष्णा प्रेज टू लॉर्ड कृष्णा एवरीडे। बात समझ गए, ये आपकी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी बातें। अब देखते हैं फटाफट, ठीक है, क्लास बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, कंप्लीट होने वाला, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। अब ये कोई एक्शन क्या हो, फ्यूचर में फिक्स हो, यानी फिक्स हो, जैसे कल आगरा जाना ही जाना है, हमारा डेट फिक्स है, टिकट निकल चुका है, सारी चीजें, अगर हमको पक्का जाना, तो फिर उसका हम ये नहीं कहेंगे कि हम जाएंगे, फिर उसका फ्यूचर में नहीं करेंगे, उसका हम प्रेजेंट में करेंगे। अब ध्यान देना, आवर स्कूल्स ओपनड ऑन, ठीक है, आवर स्कूल्स ओपनड ऑन 30 अक्टूबर। अगर हम बात करें, मेरा स्कूल 30 अक्टूबर को खुलेगा, फिक्स है, डेट फिक्स है, सारी चीजें, टाइम टेबल है, सब कुछ। तो इसका फिर किस में करेंगे, पास्ट में नहीं जाएंगे हम, सीधा क्या करेंगे, रीओपन्स, क्या कहेंगे, रीओपन, ठीक है। अब स्कूल क्या होता है, स्कूल, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, हम सभी का स्कूल है, स्कूल लेकिन एक ही होता है, कई सारे स्कूल्स होते हैं, तो फिर हम रीओपन्स ही कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हमारी बात है तो आवर एक सिमिलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर यही करेंगे। तो आवर स्कूल्स रीओपन्स ऑन 30 अक्टूबर, तो ये आपको हो जाएगा, पास्ट में ना होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगला देखते हैं, पीएम मोदी विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। अगर हम बात करें पीएम मोदी नेक्स्ट वीक, इनका फिक्स, अगर कोई प्रोग्राम है या कोई समिट है, जाना है, अगर इनका प्लान फिक्स है, ऐसा है नहीं कि चाइना जा रहे हैं अगले वीक, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर कोई प्लान हो, फिक्स है, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ से निकलना, फिक्स चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, भले फ्यूचर में है, लेकिन उसका टेंस, वो टेंस आपका जो होगा, वो आपका किस में होगा, प्रेजेंट में। यहाँ पर बिल ना होकर के क्या होगा, यहाँ पर पीएम मोदी लीव्स होगा, क्या होगा, लीव्स होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। द ओलंपिक्स गेम्स विल बिगिन इन 2024, यानी ओलंपिक गेम्स जो है वो 2024 में होंगे, फिक्स है, 22 में हुए, अब 24 में होंगे। तो ये फिक्स चीजें हैं, तो फिक्स चीजें जो भी होती हैं, क्या होती हैं, फ्यूचर में ना होकर के फिक्स है। अगर फ्यूचर का काम कोई फिक्स है, तो किस में होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पर क्या होगा, बिल ना होकर के, गेम्स है, प्लूरल है, तो बिगिन ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द ओलंपिक गेम्स बिगिन इन 2024। बात समझ गए, सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई आपकी सारी बातें, हो गई होंगी सारी, ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट सर क्लियर हो गए होंगे, पूरा आपका टेंस कंप्लीट हो गया। आज हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, एक दिन में हम एक टेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों का एग्जाम भी है, ठीक है, तो ताकि उनका काम पूरा अच्छे से जल्दी से टेंस तो कंप्लीट हो जाए, एक आध दो नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कवर हो गया। अब हम एक दिन करेंगे, 12 टेंस है कुल आपके, ठीक है, 12 क्लास लगेंगी टेंस की, ठीक है। और हाँ, संघर्ष बैच के नाम से हर एक टॉपिक का, ठीक है, संघर्ष बैच के नाम से जो है हर एक टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, यानी टेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, फिर नाउन की कंप्लीट प्लेलिस्ट, प्रोनाउन की कंप्लीट प्लेलिस्ट, और जितनी बेसिक क्लासेस हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट, पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाइएगा, आप लोग चिंता मत करिए। जो बिगिनर है ना, वो क्लास अगर मजा आ रही है तो पढ़िए आराम से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, कल मिलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम आपको कहाँ दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जुड़ जाइए, और कैप्टन शर्मा क्लास का टेलीग्राम चैनल है, ये सर्च करेंगे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक लिए जय हिंद।